नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी नई कहानी में। कहानी की शुरुआत होती है शहर के सबसे बड़े और मशहूर अस्पताल लक्ष्मी हॉस्पिटल में 25 साल की सीमा नाम की नर्स के रूप में जो काम करती थी। सीमा के लिए यह सिर्फ नौकरी नहीं थी, बल्कि लोगों की ज़िंदगी बचाने का एक सपना था। वह रोज़ सुबह समय से पहले अस्पताल पहुंचती और रात तक मरीजों की सेवा करती। उसके चेहरे पर थकान होती, लेकिन जब किसी मरीज की हालत सुधरती तो उसकी चेहरे पर मुस्कान लौट आती। अस्पताल में डॉक्टरों और कर्मचारियों के बीच सीमा की बहुत इज्जत थी, लेकिन अस्पताल का सबसे बड़ा नियम था कि किसी भी हालत में लापरवाही ना हो। एक रात सीमा की ड्यूटी आईसीयू में लगी थी। बाहर तेज बारिश हो रही थी, बिजली बार बार चमक रही थी और अस्पताल की खिड़कियों पर बारिश की बूंदें लगातार टकरा रही थीं। रात करीब 11 बजे एक गंभीर मरीज को आईसीयू में लाया गया। वह शहर का एक बड़ा बिजनेसमैन था। उसके परिवार वाले घबराए हुए थे। डॉक्टरों ने तुरंत उसका इलाज शुरू किया। कुछ देर बाद डॉक्टरों को एक बहुत ज़रूरी दवा की ज़रूरत पड़ी। सीमा दवा लेने स्टोर रूम की तरफ भागी, लेकिन जैसे ही उसने दवा का बॉक्स खोला तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वह दवा स्टोर में मौजूद नहीं थी। सीमा ने तुरंत स्टोर मैनेजर को फ़ोन किया। सर, आईसीयू के मरीज के लिए ज़रूरी दवा नहीं मिल रही। मैनेजर ने जवाब दिया, अभी रात में स्टॉक चेक करना मुश्किल है, सुबह तक इंतज़ार करो। सीमा चौंक गई, लेकिन मरीज सुबह तक नहीं बच पाएगा। मैनेजर ने फ़ोन काट दिया। सीमा के सामने दो रास्ते थे, या तो नियमों का इंतज़ार करे या अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए कुछ करे। उसने तुरंत अस्पताल के रिकॉर्ड चेक किए। रिकॉर्ड में दवा की 20 शीशियाँ स्टॉक में दिखाई जा रही थीं, लेकिन स्टोर में एक भी शीशी नहीं थी। सीमा को शक हुआ। उसने पुराने स्टॉक रजिस्टर देखे, वहाँ कई एंट्री गलत थी। तभी पीछे से किसी की आवाज़ आई, तुम्हें यहाँ क्या मिल रहा है? सीमा ने पीछे मुड़कर देखा। अस्पताल का स्टोर मैनेजर खड़ा था। सीमा ने कहा, सर, रिकॉर्ड में दवा मौजूद है, लेकिन स्टोर में नहीं है। मरीज की जान खतरे में है। मैनेजर कुछ पल चुप रहा और फिर बोला, तुम अपनी ड्यूटी करो, बाकी चीज़ों में मत पड़ो। लेकिन सीमा को यकीन हो गया था कि मामला सिर्फ लापरवाही का नहीं है। वह वापस आईसीयू में आई। मरीज की हालत लगातार बिगड़ रही थी। डॉक्टर ने पूछा, दवा मिली? सीमा ने सिर हिलाया। नहीं डॉक्टर साहब, डॉक्टर ने चिंता में कहा, हमें यह दवा अगले कुछ मिनटों में चाहिए। सीमा ने फैसला कर लिया। वह अस्पताल से बाहर निकली और बारिश में दौड़ते हुए पास के दूसरे मेडिकल सेंटर पहुंची। उसने अपनी पहचान बताकर दवा की व्यवस्था करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ भी दवा का स्टॉक खत्म था। अब उसके पास सिर्फ एक विकल्प था, शहर के दूसरे छोर पर मौजूद मेडिकल सप्लायर के पास जाना। सीमा ने बिना समय गंवाए ऑटो लिया। बारिश इतनी तेज थी कि सड़कें पानी से भर चुकी थीं। रास्ते में ऑटो अचानक बंद हो गया। सीमा ने ड्राइवर से कहा, भैया, मुझे किसी भी तरह वहाँ पहुँचना है। एक मरीज की जान बचानी है। ड्राइवर ने उसकी आंखों में देखा और बोला, बैठिए मैडम, मैं कोशिश करता हूँ। करीब 20 मिनट के बाद वे सप्लायर के पास पहुँचे। सीमा ने दवा ली और अस्पताल वापस लौटने लगी, लेकिन तभी उसके फ़ोन पर अस्पताल से कॉल आया, सीमा, मरीज की हालत बहुत गंभीर है। डॉक्टर कह रहे हैं कि हमारे पास सिर्फ कुछ मिनट हैं। सीमा की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, मैं दवा लेकर आ रही हूँ, बस कुछ मिनट और। वह अस्पताल पहुँची। दवा तुरंत मरीज को दी गई। कुछ मिनट तक आईसीयू में सन्नाटा रहा। मॉनिटर पर मरीज की धड़कन बहुत धीमी थी। सीमा हाथ जोड़कर खड़ी थी। अचानक बीप बीप
मॉनिटर पर धड़कन सामान्य होने लगी। डॉक्टर ने राहत की सांस ली। मरीज खतरे से बाहर है। सीमा की आंखों से आंसू निकल पड़े, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अगली सुबह अस्पताल ने स्टोर की जांच शुरू की। जांच में पता चला कि कई महंगी दवाइयां रिकॉर्ड में मौजूद दिखाई जा रही थीं, लेकिन असल में उन्हें चोरी करके बाहर बेचा जा रहा था। और इस पूरे मामले में अस्पताल के कुछ कर्मचारी शामिल थे। सीमा ने जो रिकॉर्ड और सबूत इकट्ठे किए थे, उन्हीं की वजह से पूरा मामला सामने आया। अस्पताल के निदेशक ने सीमा को अपने कमरे में बुलाया। उन्होंने कहा, तुम चाहती तो अपनी ड्यूटी ख़त्म करके घर जा सकती थी, लेकिन तुमने एक मरीज की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी और अस्पताल की बड़ी सच्चाई भी सामने ला दी। सीमा चुपचाप खड़ी रही। निर्देशक ने मुस्कुराते हुए कहा, आज से तुम सिर्फ हमारी नर्स नहीं हो, तुम इस अस्पताल की पेशेंट सेफ्टी ऑफिसर हो। सीमा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। कुछ दिनों बाद जिस मरीज की जान उसने बचाई थी, वह पूरी तरह स्वस्थ होकर अस्पताल से घर जाने लगा। जाते समय उसने सीमा का हाथ पकड़कर कहा, बेटी, डॉक्टरों ने मेरा इलाज किया, लेकिन मेरी ज़िंदगी बचाने के लिए तुमने जो किया उसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। सीमा मुस्कुराई और बोली, आप स्वस्थ हैं, मेरे लिए यही सबसे बड़ी खुशी है। इस कहानी का सारांश। सीमा की कहानी हमें यह सिखाती है कि मुश्किल परिस्थितियों में डटकर पीछे हट जाना आसान होता है, लेकिन असली साहस तब दिखाई देता है जब हम सही काम के लिए संघर्ष करते हैं। उसने सिर्फ एक मरीज की जान नहीं बचाई, बल्कि अस्पताल में हो रही गलत गतिविधियों को भी उजागर किया।